नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं दार्जिलिंग से एक बिजनेस से रिलेटेड कि अगर दार्जिलिंग जो है मोमो के लिए काफ़ी फेमस है। और दार्जिलिंग में अगर कोई मोमो बिजनेस करना चाहता है तो उसके लिए कौन कौन सा लाइसेंस उसको चाहिए होगा। क्योंकि देखिए, दार्जिलिंग का मोमो आप लोग जानते हैं फेमस है, मगर दार्जिलिंग के किसी आदमी के नाम से वो रजिस्टर्ड नहीं है दार्जिलिंग का रेसिपी, मगर कहीं और के लोगों ने उसका रजिस्ट्रेशन, ब्रांड रजिस्ट्रेशन करवा के रखा है। तो जो भी अगर दार्जिलिंग में मोमो का काम करना चाहता है तो दार्जिलिंग मोमो नाम रखेगा, तब तो मान लीजिए उसको ऑब्जेक्शन आ जाएगा। उसका नाम थोड़ा अलग रखना पड़ेगा, थोड़ा यूनिक बनाना पड़ेगा। जैसे बहुत सारा सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से आजकल नाम यूनिक बन जाता है, तो वो सॉफ्टवेयर का यूज़ करके कुछ अलग यूनिक नाम बनाएं और उसके बाद फिर मोमोज का काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। मगर अगर दार्जिलिंग में काम कर रहा है तो दार्जिलिंग में काम करे, या मान लीजिए सिलीगुड़ी एरिया, आजकल वो भी डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग में ही आता है, कहीं भी काम करे तो उसको दो तीन लाइसेंस बनाना ज़रूरी होता है। सबसे पहले फूड से रिलेटेड ये बिजनेस है तो गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है वो आपको मानना पड़ेगा। विदाउट गवर्नमेंट का गाइडलाइन माने आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बिजनेस का एक उसको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। अगर लोकल में है तो ट्रेड लाइसेंस ले सकता है दार्जिलिंग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से। जो मान लीजिए हम लोग भी बहुत बार दार्जिलिंग घूमने गए हैं, तो आप देखिएगा वहाँ के दुकानदारों को मिला हुआ है, चाहे वो लाबा हो, लोलेगांव हो, दार्जिलिंग हो, घूम हो, कलिंगपोंग हो, कहीं भी इन सब जगह पे आपको ये लाइसेंस मिलता है। और ऑनलाइन भी इसका एप्लीकेशन होता है। और अगर कोई मान लीजिए हम लोग से कराना चाहे तो हम लोग भी कोलकाता से बैठ कर उसका लाइसेंस बना सकते हैं। अब इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होता है, जो कंपनी आप नाम रखोगे, जो भी आपने नाम रखा, मान लीजिए दार्जिलिंग मोमो या दार्जिलिंग फास्ट मोमो या दार्जिलिंग लाइफ, इस तरीके से नाम रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद फिर आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, और आपका जो है, जो भी एड्रेस है जहाँ पे आप बनाना चाहेंगे उसका रिसिप्ट चाहिए होगा। इलेक्ट्रिसिटी का बिल चाहिए होगा, टैक्स का पेपर चाहिए होगा जिसमें खजना और पर्चा जिसको बोला जाता है। ये होने के बाद आप 1 साल के लिए लाइसेंस निकालना चाहते हैं या 3 साल के लिए, वो आपको बताना पड़ेगा। उसके साथ आपको ये बताना पड़ेगा कि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों का फीस अलग अलग होता है। ये बताने के बाद आपको लगभग समझिए 10 से 15 दिन में इंक्वायरी होकर आपका सर्टिफिकेट आ जाता है, जिसको ट्रेड लाइसेंस बोला जाता है। अब उसके बाद फिर आपका काम है, उसके ऊपर अगर मान लीजिए अभी 40 लाख से कम आपका ट्रांजेक्शन होगा स्टार्टिंग में, तो जीएसटी नहीं भी लेंगे तो चलेगा। मगर वेस्ट बंगाल में अगर आप काम करेंगे, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल का ही पार्ट है, तो आपको पी टैक्स लेना पड़ेगा पर्सनल नाम पे, जो लगभग अभी 3 साढ़े 3 हज़ार रुपये उसका कॉस्ट है, जो आता है हर एक साल। ये लगेगा ट्रेड लाइसेंस और पी टैक्स हर एक साल लगेगा। इसके बाद आप अपना पैन कार्ड, आपका पी टैक्स और आपका जो ट्रेड लाइसेंस मिला हो उसको लेके आप बैंक में करेंट अकाउंट खोलेंगे। और करेंट अकाउंट खोलने के बाद आप जो है फसाई के लिए एप्लीकेशन करेंगे, फूड लाइसेंस के लिए। फूड लाइसेंस में आपका ट्रेड लाइसेंस का कॉपी लगेगा, आपका जो दुकान है उसका फ़ोटो लगेगा, जो गोडाउन है उसका फ़ोटो लगेगा। और अगर मान लीजिए आपको रिकॉल सिस्टम बना के देना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए आप मोमोज बेच रहे हैं और वो ख़राब हो जाए, 2 3 दिन ना बिके, तो उस क्षेत्र में या उस पोजीशन में आप उसको कैसे डिकम्पोज कीजिएगा, किस तरीके से वेस्ट को डिकम्पोज कीजिएगा, ये पूरा प्लान आउट बना के देना पड़ता है। उसके बाद आपका बेसिक लाइसेंस जो है वो मिलेगा। 100 रुपये गवर्नमेंट का फीस है। मार्केट में कहीं भी काम करेंगे तो 600 से 700 रुपये इसका रेट चलता है। इतने में हम लोग भी ये बना के देते हैं। इसके बाद जो ब्रांड आपने बनाया उस ब्रांड को आप चाहें तो गवर्नमेंट से ट्रेड लाइसेंस निकल गया, आपका करंट निकल गया, आपका पीटेक्स निकल गया, फसाई निकल गया। अब आप चाहें तो उसका ब्रांड रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क करवा सकते हैं, ताकि वो नाम कोई और चोरी ना कर पाए और आपका बिजनेस का फल आपको ही मिलता रहे। उसके बाद उद्यम ले लीजिए। उद्यम लेने से क्या हो गया, अगर आप मान लीजिए लोन वगैरह लेना चाहें, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहें, तो जो आपका आईटीआर मेंटेन होगा या कंपनी मेंटेन होगा, इसके आधार पे आपको वर्किंग कैपिटल या फंड जो चाहिए वो आराम से मिल सकता है बैंक से। वो भी जो गवर्नमेंट का स्कीम है उसके अंदर मुद्रा लोन में मिल जाता है। तो इसमें क्या होता है, सब्सिडी मिलता है और टैक्स कम लगता है, इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा आईसो 9001 2015 ले सकते हैं, ताकि मान लीजिए अगर कहीं गवर्नमेंट का टेंडर निकले या कहीं गवर्नमेंट का ऐसा कोई कैंटीन हो जहाँ पे आप सप्लाई करना चाहें, वहाँ पे टूरिज़्म का बहुत बड़ा सेक्टर है, तो ये निकलते ही रहता है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट लेके आप जो है ये सब काम भी कर सकते हैं। और ये पूरा जो डॉक्यूमेंट्स है, लिस्ट है, ये हम लोग बनाते हैं और लाइसेंस का काम भी करवाते हैं। प्लस ये बिजनेस का अगर किसी को मार्केटिंग कराना हो, कोई पहले से बिजनेस कर रहा हो, उसको नहीं पता कि सेगमेंट मार्केटिंग कैसे करेंगे। दुकान तो मान लीजिए हज़ारों खुल जाएगा आपके आसपास,
मगर आप किस तरीके से अपने ब्रांड को अपने एरिया में फेमस करोगे ताकि आपका डिमांड बढ़े और आप ही के पास लोग आएँ। तो इसके लिए बहुत सारा आजकल गुरिल्ला टाइप का जो मार्केटिंग सिस्टम है वो चलता है। आप हर एक जगह के लिए कॉमन एडवर्टाइजमेंट करोगे नहीं चलेगा, स्पेसिफिक एडवर्टाइजमेंट चाहिए होता है। तो वो भी हम लोगों को सिखाते हैं। हमारा जो नंबर है 9230222490, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल ये जो बिजनेस है इसका कंसल्टिंग करने के लिए 1500 रुपये आधे घंटे का हम लोग चार्ज करते हैं। बाकी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन का फीस एक्स्ट्रा। अगर कोई पूरे ईयरली काम कराना चाहे मार्केटिंग के लिए अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए तो वो बात करेगा, वो भी उसका भी टर्म्स कंडीशन जो है वो अलग है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।